नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए संविधान पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 2 इससे पहले अपलोड हो चुके हैं। जिसने अभी तक नहीं देखे हैं, हमारे YouTube चैनल सो स्टडी पर जाकर आप देख सकते हैं। इसमें आप संविधान के सभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए लाभकारी है, जैसे SSC, बैंक, RRB, यूपी के सभी एग्ज़ाम, SI हो, PCS हो, CGL, MTS, ठीक है, वीडियो, लेखपाल, पुलिस, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए लाभकारी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का संविधान का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपकी प्रस्तावना को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? तो किस पर विशेष ध्यान दिया है? ये दिया है आपको प्रस्तावना पर। ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो कौन से शब्द है? तो ये शब्द है आपके हम भारत के लोग हैं। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, देख लेंगे। तो ये कहा जाता है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचन होना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है राज्य का कोई भी प्रमुख हो, उसका जो निर्वाचन होगा वो एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक है। तो भारत क्या है? एक। तो भारत जो है एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो यह है आपका राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ठीक है, यानी कि जो राज्य सरकार है वो सभी धर्मों को स्वीकार करता है, किसी एक को नहीं। यानी कि ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ठीक है, इनमें ऑप्शन आप देख लेंगे। तो इसका क्या मतलब है? केवल मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। अभी मैंने आपको बताया था भारत के लिए सभी धर्म समान है। तो इसका ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो ये होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। ठीक है, आप देखते होंगे राज्य पे आपके सभी मतलब जो राज करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री कोई भी हो, चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, सबका चेंज होता रहता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है? तो कौन कौन से हैं दो शब्द वे? तो दो वे शब्द हैं आपके समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है या किस नाम से जाना जाता है? तो किस रूप से किया गया है? तो ये किया गया है आपका एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
भारत देश गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो भारत देश जो है गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है? चार ऑप्शन आपके सामने है। तो यह है आपका लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द आपके संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों हैं, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी उद्देश्य क्या है? तो इसका है ऑप्शन बी, यानी कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। क्यों माना जाता है भारत को एक मुख्य रूप से गणराज्य? क्योंकि यहाँ पर राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? तो इसका सही क्रम है डी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्युलर, ठीक है, क्या है? सेक्युलर का अर्थ है क्या है? तो यह है सभी धर्मों की अस्वीकृति, ये है, या बहुदेववाद है, या एक ईश्वरवाद है, या सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन जो नंबर ए है आपका, ये सही हो जाएगा इसमें, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आपके नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, देख लेते हैं चार ऑप्शन कौन कौन से हैं। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये गलत है आपका। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये भी ठीक है। यह मूल प्रस्तावना में था, तो ये नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है आपका ए और सी है। तो ऑप्शन में ए और जो सी होगा वही आपका सी आंसर है, यानी कि बी जो है यही आपका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। भारत में गण राज्य की संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका है भारत का निर्माण, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाजवाद का अर्थ है क्या? है समाजवाद का अर्थ ये है आपका सामाजिक न्याय। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सी है, ये इसका सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपकी पीडीएफ है जो मैंने आपके लिए तैयार की है, उसी से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आपकी प्रस्तावना को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो संवर्ती सूची ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। इसका जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस पर किस देश का प्रभाव नहीं झलकता? तो यह है चीन। हमारे संविधान पर चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, कहाँ से होती है? हम भारत के लोग हैं शब्दों से। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मूल संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारतीय संविधान के अनुसार क्या है भारत एक? ऑप्शन आपके सामने है। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन इसका जो ए है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया, समाजवादी को भी, एकता और अखंडता को भी। यानी कि जो ऑप्शन सी है ये आपका गलत है। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो ये है आपकी भारत की जनता में। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो ये किया गया संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल करेक्ट है। वो सॉरी, तो संविधान जो आपका करेक्ट किया गया था संविधान द्वारा ही किया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही है, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो ये है आपका भारत और इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो चार ऑप्शन आपके सामने है। तो संविधान को लागू करने की तिथि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट नहीं होता। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें किया गया है? तो ये किया गया है प्रस्तावना में। ऑप्शन इसका जो ए है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें है? तो ये है आपका ऑप्शन ए, जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने अपनाया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य को, ठीक, गणतंत्र को, लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया भारत ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक तंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक तंत्र और या सभी? तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना था? ये बना था आपका 1950 में, जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया था उसी दिन बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में प्रस्तावना है जो, ठीक है, उसका नाम उद्देशिका भी है, का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो ये किया गया है आपका ओनली 1 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1976 में। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो क्या नहीं करती? तो ये नहीं करती आपकी पूजा की समानता। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, आपको उनमें कोट चुनना है कौन से आपके नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, ठीक है, कौन से थे? तो ये आपका समाजवादी जो है ये आपका सम्मिलित नहीं था, सॉरी सम्मिलित था, अभी बताया था मैंने आपको, पंथ निरपेक्ष भी था, अखंडता भी था, ठीक है। तो ये गण राज्य नहीं था। जो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ठीक है 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रजातंत्र, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया था? यह लाया गया था आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया आपका समाजवाद। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने हमारे संविधान के वीडियो 1 वीडियो 2 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल सूरज स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में
स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो किस में की गई है? ये की गई है आपके संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। भारतीय संविधान कैसा है? तो आपको बताना है भारतीय संविधान कैसा है। तो यह आपका ऑप्शन जो डी में लिखा हुआ है यही है, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर दोस्तों आप संविधान की तैयारी कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही आपको इसका पार्ट 4 मिलने वाला है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यह है अपने देश भारत का। जो ऑप्शन इसका डी है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।